Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. दिस इज द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हमारे 4 से 5 चैप्टर हैं, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सॉल्ट एनालिसिस. पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. उसमें क्या है, हमारा जो ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स लाइक हैलोजन्स फैमिली और नोबल गैसेस के बारे में जानना हमारा रहता है, वो हम फर्दर किसी क्लास में डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मींस दैट मींस इट इज अ नॉट सिंपल कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी जो है इन विच ए मेटल एटम, जो मेटल एटम होता है इसमें क्या है, बॉन्ड होता है. मेटल एटम क्या होता है, बाउंड होता है विद ए नंबर ऑफ अनायंस, विद ए नंबर ऑफ अनायंस. और इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है. यानी कि कॉम्प्लेक्स मतलब इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता. और यहाँ पे ये क्या करते हैं, मेटल जो है या तो नंबर ऑफ अनायंस में होते हैं, या फिर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं. व्हाट इज द एग्जांपल, लाइक जैसे कोबाल्ट है. कोबाल्ट को अगर हम क्या करेंगे, कोबाल्ट अगर बॉन्ड बनाता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, यानी कि 6 अमोनिया के साथ अगर कोबाल्ट क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो वो किस प्रकार से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा. या फिर इसमें क्या होगी, मेटल एटम क्या हुआ, कनेक्ट होगा विद ए नंबर ऑफ अनायंस. विद ए नंबर ऑफ अनायंस दैट इज मतलब इसमें क्या है, ये दो टाइप से हो सकते हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी. इसकी क्या डिफरेंट टाइप ऑफ वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी. क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज जो है आई है, लेकिन हम जो है मेनली 3 थ्योरीज को ही डिस्कस इसमें करेंगे. सबसे उससे पहले क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे प्लांट्स, प्लांट्स में क्या है, क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल किसका कंपाउंड, मैग्नीशियम का. प्लांट सी क्लोरोफिल किसका कंपाउंड है, क्लोरोफिल जो है इसके साथ कंपाउंड बनाता है, मैग्नीशियम के साथ. उसी प्रकार हमारी बॉडी में जो है क्या, हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन किसके साथ अपने कंपाउंड बनाता है, हेमोग्लोबिन जो है वो आयरन के साथ, आयरन के साथ अपने कंपाउंड बनाता है. उसी प्रकार अदर्स जो मेटल्स हैं लाइक विटामिन बी 12. बी 12 का साइंटिफिक नाम क्या होगा, विटामिन बी 12 का व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी 12. वो किसके साथ अपना कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, दैट इज कंपाउंड फॉर्मेशन विद कोबाल्ट. दैट मींस व्हाई वी आर स्टडीइंग क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने क्यों जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के साथ क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर नॉट सिंपल कंपाउंड. दैट मीन कोई भी मेटल एटम जो है वो एक नंबर ऑफ विद ए नंबर ऑफ, या तो उसमें नंबर ऑफ अनायन होंगे, या फिर वो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. दैट्स व्हाई वी आर स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी जो है आती है, लेकिन हम क्या है, क्या डिस्कस करेंगे, मेनली 3 थ्योरीज ही हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज लाइक वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. 3 थ्योरीज हम मेनली इस क्लास में क्या है डिस्कस करेंगे, इस क्लास में या फिर इस
चैप्टर में हम क्या करेंगे, तीन थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। देन सेकंड इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारे क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, crystal field theory. These are the three important theory that play an important role in coordination compound chapter. तो सबसे पहले वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी जो है इसने दी थी। वर्नर थ्योरी जो है एक हमारे साइंटिस्ट होते थे अल्फ्रेड वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने क्या है, अल्फ्रेड वर्नर ने वर्नर थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कंपाउंड को फॉर्मुलेट किया था। कंपाउंड को फॉर्मुलेट करना मतलब किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको उनका फॉर्मूले के बेस पे इन्होंने क्या किया था, डिफाइन किया। और इन्होंने क्या कहा था कि प्राइमरी व सेकेंडरी बैलेंस की कंसेप्ट को भी इन्होंने क्या किया था, बताया था। दैट मींस कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के कंसेप्ट को भी इन्होंने बताया था। अब हमें पता है पर्टिकुलर वैलेंसी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी जो है इसको आगे फर्दर जो वर्नर बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें हम कवर करेंगे प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो क्या है कि वर्नर थ्योरी जो है क्या करती है, सबसे पहले वर्नर थ्योरी ने क्या बताया कि कंपाउंड को फॉर्मुलेट किया। वर्नर थ्योरी ने क्या किया था, कंपाउंड्स को फॉर्मुलेटिव किया था। यानी कि जो भी इन्होंने कंपाउंड्स क्या किए, बनाए, उनको क्या किए, उनका फॉर्मूला इन्होंने दिया। तो क्या है कि सबसे पहले जो है वर्नर 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 एक साइंटिस्ट थे, दैट इज जर्मन साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बताया था, वर्नर साइंटिस्ट थे, कौन थे, अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, कोई दो कंपाउंड लिए। दो कंपाउंड कौन से थे, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया। सबसे पहले इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया लिया। कोबाल्ट क्लोराइड और क्या लिया, अमोनिया। और उसको क्या किया, रिएक्ट करवाया, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। इन कंपाउंड के साथ उन्होंने क्या किया, सिल्वर नाइट्राइट को रिएक्ट किया। यानी कि जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया थे वो क्या उनसे कौन से थे, उनका फॉर्मूला क्या था, CuCl3 6NH3 CuCl3 डॉट 5 NH3 4 CuCl3 डॉट 4 NH3। यानी कि इस तरीके से इन्होंने कुछ क्या लिए, कंपाउंड्स लिए जो कि कोबाल्ट और अमोनिया थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको रिएक्ट करवाया, किससे, सिल्वर नाइट्राइट्स। इन्होंने इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाया किससे, सिल्वर नाइट्राइट से। अब सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट करवाने के बाद इनको क्या मिला, इनको मिला एक व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो क्या थे, किसका व्हाइट प्रेसिपिटेट, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट था सिल्वर क्लोराइड। अब उन्होंने क्या देखा कि सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट थे उनको डिफरेंट फॉर्म में मिल रहे थे। डिफरेंट फॉर्म मतलब डिफरेंट क्वांटिटी में। यानी कि कहीं पे तो सिल्वर क्लोराइड उनको ज्यादा मिल रहा था, लेकिन कहीं पे सिल्वर क्लोराइड उनको कम मिल रहा था। ये क्यों था, ये बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी था। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा कब होती है, जब उसमें क्या होती है, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं। अब कंडक्टिविटी क्यों होगी ज्यादा, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतने ज्यादा उसमें कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट मीन्स क्या है कि अगर हम इसमें देखें तो पहले से देखें, स्टार्टिंग में देखें तो क्या है, सबसे पहले वाले में क्या होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। दैट मीन्स उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उसी प्रकार अगर हम नीचे चलते जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है दैट मीन्स क्या है, उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे। इसमें क्या है, इन्होंने दैट मीन्स इन्होंने क्या है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने कंपाउंड्स को
फॉर्मुलेट किया है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले, दैट मीन्स अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें जो कि क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड या फिर अमोनिया का कोई भी एग्जांपल है, अगर हम वो लेते हैं तो कैसे हम उसको कंडक्टिविटी के बेस पर पता लगा सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट है, और कैसे हम उसका, यानी कि कोई भी हम अगर एग्जांपल लिखते हैं दैट इज NH3 या फिर Cl नेगेटिव और 2Cl नेगेटिव, यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें क्या है, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो दैट मींस इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और इसमें एग्जांपल में क्या है, कंडक्टिविटी क्या होगी, इस पहले वाले से कम होगी, दैट मींस नंबर ऑफ आयंस इसमें क्या होंगे, कम होंगे। नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कुछ मॉलिक्यूल जो है, और इनमें क्या होता है कि जो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होते हैं, दैट मींस कुछ मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हो पाते हैं। ये आयनाइज और नहीं हो, ना ही आयनाइज होने का कंसेप्ट कुछ डिफरेंट है। इसको हम जो है आगे वर्नर ने जो है नेक्स्ट कंसेप्ट क्या दिया था, यहीं से जो है वर्नर थ्योरी स्टार्ट होती है। इन्होंने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है मेटल टू टाइप से लिंकेज शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी मेटल जो है वो टू टाइप से लिंकेज शो करेगा, दैट मींस अगर वो टू टाइप से लिंकेज शो कर रहा है तो इसमें क्या होगा, ये क्या कह रहा है, अगर टू टाइप से लिंकेज शो कर रहा है, फर्स्ट टाइप क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी। अभी हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जाना था। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आर द टू टाइप ऑफ लिंकेज जो एक कंपाउंड क्या करता है, शो करता है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी का सीधा मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जितना होगा प्राइमरी वैलेंसी उसकी उतनी ही होगी। ऑक्सीडेशन नंबर दैट मींस ये क्या होंगे, आयनाइज। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि इस पे नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा। और ये क्या, एक क्या है, ये आयनाइज हो सकते हैं, यानी कि ये डिसोसिएट हो सकते हैं। कोई भी कंपाउंड है हमारा, अगर हम एग्जांपल लें जैसे K4 FeCN6, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो क्या है कि जो हमारा ब्रैकेट में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, वो क्या होता है, अंदर होता है, जो छोड़ के जा सकते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं। यही शो करता है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होती है, ये आयंस में टूट जाते हैं। ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयंस में टूट जाते हैं, यानी कि ये एक तो ये आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज दैट मींस ये क्या हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं। डिसोसिएट दैट मींस अगर ये डिसोसिएट होंगे तो ये क्या कर सकते हैं, टूट सकते हैं। लेकिन जो हमारे सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसोसिएट नहीं हो सकती। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, एक तो ब्रैकेट के अंदर होगी, ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो हमारी होगी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी हमारे किस क्या बता रही थी, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमारी क्या बताएगी, इसके बारे में बताएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसके बारे में क्या है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी बताएगी। अब क्या है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होगा 6, दैट मींस ये क्या होंगे, एक तो नॉन आयनाइज होंगे, नॉन आयनाइज होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मतलब, यानी कि वो कितना कोऑर्डिनेशन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। यानी कि अगर हम हमारा पिछले वाला एग्जांपल के लिए, यानी कि इसमें
कोबाल्ट को हमने यानी कि जो हमारा कोबाल्ट है वो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा, यानी कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 6 होगी। उसी प्रकार जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे वेरी करती है, यानी कि अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी 4 होगी, और अगर हमारी कोऑर्डिनेशन वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है फिक्स की वेरी करती है कोऑर्डिनेशन नंबर पे, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 6। अब एक टर्म आती है दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है स्पेसिफिक अरेंजमेंट, फिर अरेंजमेंट यानी कि उसकी कोई भी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री किसकी वेरी करेगी, या तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्फीयर प्लैनर होगा, या फिर कोई भी अदर जो है ज्योमेट्री होगी, इसी को हम बोलेंगे क्या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होगा दैट इज स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ इन कंपाउंड, अरेंजमेंट इसकी कंपाउंड की, कोई भी कंपाउंड की अरेंजमेंट को क्या हम बोलेंगे, इस तरह को क्या हम बोलेंगे पॉलीहेड्रा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रा का, या फिर लाइक अगर एक एग्जांपल लेते हैं Ni3O4 का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसमें क्या है 4 फेस है, 4 फेसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट मींस इसकी सेम क्या होगी टेट्राहेड्रल। तो ये वही बात किसकी पॉलीहेड्रा, जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होती है। इसमें अब ये क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ साइज, डिफरेंट साइज की ज्योमेट्री हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये जो हाँ ये कंसेप्ट जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज में पढ़ेंगे। इसमें एक टर्म आती है दैट इज डबल सॉल्व वर्सेस कॉम्प्लेक्स। वैसे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स क्या है, एक ही फॉर्म होते हैं इनका, सेम ही होते हैं। सेम क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है स्टेबल कंपाउंड से बने होते हैं इन स्टियोमेट्रिक रेशियो, स्टियोमेट्रिक रेशियो में स्टेबल कंपाउंड से क्या होते हैं बने होते हैं। लेकिन ये डिफरेंट क्यों होते हैं, डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो क्या होता है वो डिसॉल्व इन वाटर होते हैं, यानी कि अगर वो वाटर में इसलिए डिसॉल्व हो जाएंगे तो वो क्या है डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर में अनडिसॉल्व होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं हो सकते, यानी कि अगर वो डिसॉल्व हो गए तो वो क्या हो गए ब्रेक थ्रू हो जाएंगे, इसलिए वो आयनाइज कर जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डबल सॉल्ट से इसी तरीके से डिफरेंट है कि डबल सॉल्ट तो क्या है डिसॉल्व हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे आयनाइज हो जाएंगे, यानी कि वो डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होएगा डिसोसिएट नहीं होगा और वो डिसॉल्व नहीं हो उसमें वाटर में। लेकिन वो सेम कैसे है, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं इन स्टियोमेट्रिक रेशियो। तो आज जो है ये डबल सॉल्ट और वॉर्नर थ्योरी के हमने थोड़े बहुत कंसेप्ट पढ़े। कल जो है हम अपनी क्लास में नेक्स्ट फर्दर टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट फर्दर जो हमारी थ्योरीज होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।